हाय फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 2 है। एक्चुअली सही बोलो तो पार्ट 1 का कंटिन्यूएशन है, क्योंकि वही पीडीएफ है। मैंने अपना पेज के बारे में बताया कि मैंने क्लासेस स्टार्ट की, उसके बाद का एक्चुअली मैं भूल गया कि आगे मैंने और कंटेंट डाल रखा है। बाद में देखा रही तो पढ़ाना ही भूल गया मैं। बट चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अब देखो, ऑलरेडी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि उड़ीसा से पास नहीं होती है, करेक्ट। जो कुछ एक्सेप्शन बताया था, बिहार से पास नहीं होती है, आपका यूपी से पास नहीं होती है, आपका मणिपुर से पास नहीं होती है। ठीक है, क्यों बता रहा हूं मैं बार बार, क्योंकि लोगों को इन्हीं में कंफ्यूजन होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो इससे पास नहीं होती है। अब देखिए, क्या गुजरात से पास होती है? हाँ। छत्तीसगढ़ से पास होती है? यस। क्या झारखंड से पास होती है? यस। वो यूपी से यहाँ पे पास नहीं होती है। तो 1, 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, जरा पूरा कर ही लो। अब इंडिया का थोड़ा बस कुछ चीजें है ना। कितने स्टेट से पास होती है? 8 स्टेट से पास होती है, जो आप जानते हैं। इसको एग्जाम में भी पूछते हैं कि वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करिए, यहां तक कि क्वेश्चन आया हुआ है। तो वेस्ट टू ईस्ट अगर आप इंडिया का मैप अगर विजुअलाइज कर पा रहे हैं, सॉरी इसके लिए मैं माफी चाहूंगा कि मैं इंडिया का मैप यहाँ पे पुट नहीं कर पाया आप लोगों के लिए। रीजन आप समझ पा रहे होंगे, ज्यादा जल्दी में हूँ आजकल जरा। गुजरात से शुरू करिए आप, ठीक है। राजस्थान लाइए, राजस्थान का थोड़ा सा पार्ट टच होता है। फिर एमपी को लाइए, फिर एमपी के बाद छत्तीसगढ़ को लाइए, खुद इंडिया का मैप विजुअलाइज करिए। झारखंड को लाइए, फिर वेस्ट बंगाल को लाइए, फिर त्रिपुरा को लाइए, और फिर उसके बाद अपना मिजोरम को लाइए। क्या मणिपुर आया? मणिपुर नहीं आया। ठीक है, 8 स्टेट को पूरे कवर कर रही है। ठीक है, अब एक और आता है कि इंडिया की एरिया वाइज कितना परसेंट है वर्ल्ड का शेयर है? 2.4% है, ऑलरेडी हमने कर लिया था। उसके बाद हमारा सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर चाइना हमारा पॉपुलेशन है, ऑलरेडी अब तो लगता है लार्जेस्ट पे आ गए हम लोग। कितने नेबरिंग कंट्री हैं? 7 हमारे नेबरिंग कंट्री हैं, प्लस 2 हमारी वाटर बॉडीज हैं, जिसको वाटर मतलब अपने मालदीव हो गया और ये, ठीक है, श्रीलंका। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 राज्यों से गुजरती है। साथ ही साथ जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है वो कितना राज्यों से गुजरती है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 5 राज्यों से गुजरती है। यूपी, आपको एग्जाम में जो क्लास 9th की बुक देखोगे तो उसमें लिखा है मिर्जापुर के पास से गुजरती है, एक जगह है वहां से गुजरती है। यूपी से गुजरती है, एमपी से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है, और आंध्र प्रदेश से गुजरती है, आंध्रा से गुजरती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ यहाँ पे भी कॉमन है, एमपी यहाँ पे भी है, और एमपी छत्तीसगढ़ यहाँ पे भी कॉमन है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन कौन से ऐसे 2 राज्यों से गुजरती है, दोनों जो कॉमन है। अब बताइए, क्या क्वेश्चन नहीं बन सकता यहाँ से? तो हमें इन सब बारीकियों पे ध्यान देना है। ठीक है, हमें इन सब बारीकियों को दिमाग में रखना है। चलिए, ये 5 राज्य हैं और ये 8 राज्य हैं। और कुछ यहाँ पे कुछ जो एक्सेप्शन आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, एक और चीज जरा, इससे कचरे को हटाऊं मैं जरा, इतना जो मैंने कचरा कर दिया यहाँ पे। अब देखिए, एक क्वेश्चन और आता है आपको कि बॉर्डरिंग कंट्रीज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। म्यांमार से कौन कौन से हमारे स्टेट बॉर्डर करते हैं? तो देखिए, म्यांमार से हमारा सबसे पहले आंध्रा नहीं यार, अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर करता है, फिर नागालैंड बॉर्डर करता है, फिर उसके बाद नाग के ऊपर मणिपुर है, और फिर उसके बाद मिजोरम है। करेक्ट, आई थिंक यही सीक्वेंस है कि गलत बोल रहा हूँ मैं? ये सीक्वेंस है पूरा। ठीक है, ये भी सीक्वेंस पूछते हैं कभी कभी लोग। एक और बात, बगल में त्रिपुरा है। त्रिपुरा म्यांमार से बॉर्डर नहीं शेयर करता। त्रिपुरा यहाँ पे बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और देखोगे कि त्रिपुरा पूरी तरह से बांग्लादेश में फंसा हुआ है। ठीक है ना, ऐसे तीनों साइड से बांग्लादेश से फंसा हुआ है, बीच में त्रिपुरा ऐसे दिखता है। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, त्रिपुरा भी करता है, मिजोरम भी करता है, लेकिन यहाँ पे त्रिपुरा डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ म्यांमार। ये बात आप, क्योंकि म्यांमार काफी हॉट लिस्ट है। म्यांमार के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज कॉल्ड सिटवे पोर्ट। सितवे पोर्ट के अंदर हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो सितवे पोर्ट कहाँ पे है? म्यांमार में लोकेटेड है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए, और कुछ यहाँ पे अभी आपको बॉर्डरिंग कंट्रीज चलो बता ही देता हूं मैं, कौन कौन से यहाँ पे बॉर्डर के ऊपर क्वेश्चन आपको पूछेगा। ऑलरेडी एक पूरा वीडियो है मेरा इसके ऊपर, लेकिन अभी तो यहाँ पे हम रिकैप कर रहे हैं ना सब चीजों का, तो कर लेते हैं। अब यहाँ पे पूरा वीडियो थोड़ी देखने जाएंगे आप लोग। चाइना के साथ कौन कौन से हमारे स्टेट बॉर्डर करते हैं? लद्दाख करता है। खुद थोड़ा सा इमेजिनेशन अपनी चालू रखिए, ऐसा मत करिए किसी भी पढ़ना है। हिमाचल करता है, खुद सोचिए। हिमाचल करता है, हाँ बोलो यूपी करता, तो मुझे लग रहा है पागला गया क्या, यूपी कैसे करेगा? यूपी करेगा, उत्तराखंड करेगा। ठीक है, सिक्किम करेगा, डोकलाम वाला क्षेत्र याद करिए आप लोग, चिकन्स कॉरिडोर वहां पे है। उसके बाद अरुणाचल करेगा, अरुणाचल को तो बोलता आधा अरुणाचल मेरा है। ये चाइना के साथ ये 5 राज्य करते हैं। ठीक है, सिक्किम को देखेंगे तो सिक्किम इकलौता मालूम में किस किस के साथ करता है? सिक्किम नेपाल के साथ करता है बॉर्डर शेयर, सिक्किम भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और सिक्किम यहाँ पे और अपने चाइना के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। ये भी हमें दिमाग में रखना है कि कौन कौन से हमारे राज्य हैं जो 1 या 2 से, मतलब 2 या 2 से ज्यादा, मतलब एटलीस्ट 2 तो एटलीस्ट वो राज्य कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, तो सिक्किम उसमें से एक है। चलिए, और कुछ यहाँ पे
पाकिस्तान के साथ कौन कौन शेयर करते हैं भाई बॉर्डर इस टाइम पे? तो देखिए, गुजरात करता है, उसके बाद राजस्थान करता है, फिर उसके बाद किधर गया रे, पंजाब करता है, फिर अपना श्रीनगर क्या बोलते हैं अपना JNK करता है, और लद्दाख करता है। ठीक है, 5 राज्य करते हैं। आप देखिए, लद्दाख भी 2 कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, चाइना के साथ करता है और पाकिस्तान के साथ करता है। ठीक है, तो ये बात आप भूलेंगे नहीं। उसके बाद अगला आता है मिजोरम आता है। मिजोरम को देखो आप, मिजोरम को आप समझ सकते हैं कि मिजोरम किसके साथ बॉर्डर शेयर करेगा। मिजोरम विल शेयर द बॉर्डर विद बांग्लादेश ऑल्सो एंड एज वेल एज म्यांमार एज वेल। म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। मिजोरम से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरती है। अरुणाचल प्रदेश किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? अरुणाचल प्रदेश शेयर द बॉर्डर विद म्यांमार ऑल्सो। अरुणाचल प्रदेश शेयर द बॉर्डर विथ दिस चाइना ड्रैगन ऑल्सो। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप भूलेंगे नहीं बिल्कुल। उसके बाद नेपाल के साथ कौन कौन शेयर करता है? नेपाल के साथ देखो, यूपी बिहार को तो नेपाल के साथ रख ही लो आप। ठीक है, उसके बाद नेपाल के साथ अपना उत्तराखंड को रख लो, अपना पे जो काली रिवर है उसके साथ हमारा डिस्प्यूट चलता है। और यहाँ पे सिक्किम को रख लो आप। और कुछ बचा? और तो कुछ नहीं बचा है यहाँ पे नेपाल के साथ। भूटान के साथ देख लो कौन कौन करता है। सिक्किम करता है, वेस्ट बंगाल करता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल का थोड़ा सा पार्ट, जो दार्जिलिंग वाला पार्ट जो ऊपर जाता है ना, ऐसे ऐसे ये पतला सा कॉरिडोर जाता है। ठीक है, नहीं वो भूटान का सॉरी अपने इसका ही है, अपने वेस्ट बंगाल का ही है। उसके वो करता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश करता है। ठीक है, तो भूलेंगे नहीं आप बिल्कुल इस चीज़ को। यहाँ पे एक्चुअली वेस्ट बंगाल, इसके अब मैप नहीं है ना यहाँ पे, तो बताता मैं साथ आपको। चलो अगली वाली वीडियो में मैप डाल दूंगा मैं, थोड़ा सा एक बार और करेक्ट कर लूंगा मैं। वेस्ट बंगाल नेपाल के साथ भी करता है और भूटान के साथ भी करता है। ठीक है, तो और कुछ यहाँ पे है? अच्छा चलो, थोड़ा सा एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर लेता हूँ मैं अपने आप को, और इस ढंग से लिखता हूँ मैं, आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा और मैं ढंग से बता भी दूंगा। 4 स्टेट का नाम लिख रहा हूँ, लिख लेना। ठीक है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, लद्दाख और मिजोरम। देखो, सिक्किम किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? नेपाल के साथ करता है, भूटान के साथ करता है और चाइना के साथ करता है। वेस्ट बंगाल किसके साथ करता है? नेपाल के साथ करता है, भूटान के साथ करता है और बांग्लादेश के साथ करता है। बांग्लादेश तो इसका भाई पुराना भाई। लद्दाख किसके साथ करता है? अपना क्या बोलते हैं, चाइना के साथ करता है, पाकिस्तान के साथ करता है और अफगानिस्तान के करता है। ये देखो, मैं बताना भूल गया था आपको। मिजोरम किसके साथ करता है? मिजोरम तो ऑलरेडी कितनी बार रिपीट हो गया। बांग्लादेश के साथ करता है और म्यांमार के साथ करता है। देखो, त्रिपुरा यहाँ पे म्यांमार के साथ, सॉरी त्रिपुरा यहाँ पे म्यांमार के साथ नहीं करता। इस बात को दिमाग में रखेंगे आप। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे अभी तो इतना हो गया। एक पास है लिपू लेक पास, लिपू लेक पास। लिपू लेक काफी इंपॉर्टेंट है, काफी डिस्प्यूटेड भी रहा था लिपू लेक पास, जो कि इसके साथ है अपना तिब्बत के लिए रास्ता बनाता है वैसे। ठीक है, तो उत्तराखंड पे है। ठीक है, उत्तराखंड में है। ठीक है, चाइना के साथ काफी ट्रेड में भी इंपॉर्टेंट है वैसे तो काफी इसके ऊपर इशू रहा था। मानसरोवर के लिए जब जाते हैं तो लिपू लेक के थ्रू ही जाते हैं। ठीक है, मानसरोवर यात्रा होती है ना, तो लिपू लेक पास के थ्रू ही होती है, लिपू लेक। ठीक है, LEKH लेक। ठीक है, चलिए। और तो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारी चीजें बता दी यार आपके, तो पूरा बॉर्डर्स वाला एरिया तो पूरा रिकैप करा दिया आपके लिए मैंने। ठीक है, चलिए। और भी कुछ एक्सटेंड भी बता दो क्या? नहीं, एक्सटेंड तो उतना पूछते नहीं है यार, बट क्या करें, चलो एक्सटेंड इतना नहीं पूछते हैं चलो, क्योंकि हमको और हाई क्वेश्चन और आता है कि विच ऑफ द लैटिट्यूड, एक ऑप्शन मुझे याद है, क्वेश्चन याद कर पा रहा हूं मैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासेस थ्रू द मैक्सिमम स्टेट। अब ऑप्शन देता हूं आपको, देखिए 20 डिग्री, अपना 22 डिग्री, 24 डिग्री और 26 डिग्री। तुम बोलोगे क्या क्वेश्चन है? देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमारा जो 23 डिग्री हाफ है वो कितने राज्यों से जाता है? 8 राज्यों से जाता है। करेक्ट, 23 डिग्री हाफ क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो आसपास देखो ना 24 डिग्री होगा। 24 डिग्री थोड़ा सा ऊपर ले लो, वही है, 8 राज्य वापस मिलेंगे उसको, तो सबसे ज्यादा आपको यही मिलेगा 24। क्योंकि इंडिया को देखोगे ना तो 22 थोड़ा और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और 22 में क्या होगा कि उसको उतने राज्य मिलेंगे नहीं। अब मैप होता तो बता देता और अच्छे से। और 26 में भी और उसको उतने राज्य मिलेंगे नहीं, क्योंकि बांग्लादेश आ जाता है फिर नीचे से, तो अपने को उतना मिलेगा नहीं। तो आपको ज्यादा से ज्यादा मालूम क्या मिलेगा? अपने 23.5 के ऊपर 24, जो थोड़ा सा जस्ट ऊपर है, उसमें आपको सबसे ज्यादा राज्य मिलेंगे, जिससे वो लाइन क्रॉस करेगी ऐसे। आप देखिएगा, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका आपके लिए। चलिए, अब इससे आपको क्या, एक और क्वेश्चन साथ से सोच रहा हूँ, कुछ और है यहाँ पे, मेरा दिमाग तब से सोच रहा हूँ, उसको बताता हूँ आपको क्या है वो। एक छत्तीसगढ़ पीसेस का क्वेश्चन था, तब से दिमाग में आ रहा है मेरे, क्योंकि मेरी आदत है मैं पेपर्स को एनालाइज करता हूँ, देखता रहता हूँ मैं, हर एक स्टेट पीसेस का मेरे पास बहुत फोकट टाइम है, ये सब करता हूँ मैं। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी वो करें। तो देखो,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो हमारा अभी हम बात कर रहे थे, जो 82.5 डिग्री ग्रीनविच है, वो कहाँ से पास होती है, मतलब कहाँ दोनों मीट कहाँ करते हैं? तो देखो पहली बात तो दिमाग में रखो, छत्तीसगढ़ में मीट करते हैं वो। और छत्तीसगढ़ में एक जगह है, वही तब से सोच रहा हूँ कोरबा है कि सूरजगढ़ है, क्या है एग्जैक्टली वो दिमाग में नहीं चढ़ रहा मेरे, बट सूरजपुर है, सॉरी सूरजपुर नाम की एक जगह है, सूरजपुर नाम की एक जगह है जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में, दोनों वहां पे मिलती हैं। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में था, हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, मेरे लिए छत्तीसगढ़ ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम ऑल इंडिया लेवल का पेपर दे रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे ई पेपर नहीं दे रहे हैं, अपने स्टेट लेवल का नहीं दे रहे, लेकिन छत्तीसगढ़ वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे अब बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं आप जरा। अब ये देखो, क्या आपको इससे पहले मैंने बताया नहीं था कि मांडवी नदी है, मांडवी नदी पे दूध सागर वाटरफॉल है, ठीक है, जो कि गोवा में है। उसके बाद जॉग फॉल किस पे, शारावती रिवर पे, सबसे ये तो बहुत फेमस है भाई, ठीक है, जॉग फॉल शारावती रिवर पे अपना उत्तराखंड में है, सबसे भाई इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है। ठीक है, चलिए इंडिया का नहीं, थर्ड, इंडिया का हाईएस्ट नहीं है, बट ये काफी इंपॉर्टेंट है वैसे। चलिए उसके बाद यहाँ पे गोकक वाटरफॉल। तो देखिए गोकक यहाँ पे घाट प्रभा पे है। अब घाट प्रभा किसकी ट्रिब्यूटरी है? घाट प्रभा यहाँ पे घाट प्रभा, माल प्रभा, ठीक है, तुंगभद्रा, अभी आपको दिमाग चलना चाहिए, तुंगभद्रा, भीमा, ये किसकी ट्रिब्यूटरी? चारों के चार बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिब्यूटरी मालूम है कृष्णा की है। कृष्णा कहाँ से निकलती है? कृष्णा महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र में निकलती है। और अपने देखो वो स्थान भूल रहा हूँ मैं अभी, महाबलेश्वर हिल से निकलती है। महाबलेश्वर टेम्पल भी है वहाँ पे, शिव जी का टेम्पल है, शिवलिंग है वहाँ पे, सतारा में है। और घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, उसके बाद भीमा, उसके बाद एक और है कोयना। तो जब कृष्णा का हम डायग्राम बनाते हैं ना, ऐसे कृष्णा का मैं डायग्राम बनाता हूँ, जो ड्रेन कर रही है जाके इसके बाद अपने इधर बे ऑफ बंगाल में, तो इसकी दो टाइप की ट्रिब्यूटरी हैं। एक भाई यहाँ पे आती है भीमा, इधर से मिलती है, इधर आके मूशी मिलती है, इसको मूशी जिसपे हैदराबाद सिटी है। उसके बाद यहाँ पे मिलती है घाट प्रभा, इधर मिलती है माल प्रभा, उसके बाद इधर मिलती है कोयना, उसके बाद इधर सबसे इसकी बड़ी ट्रिब्यूटरी वैसे तुंगभद्रा है, ठीक है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी इसकी तुंगभद्रा है, तो भूलेंगे नहीं आप इसको, ठीक है। अभी इस तरह से आपका रिवर भी कनेक्ट करा रहा हूँ मैं चीज़ों को, तो देखिए अभी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं, जरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। और जो दुधवा है वो कहाँ है? वो भाई अपना, अच्छा गोकक तो दुधवा यहाँ पे मचकुंड रिवर का। मचकुंड रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो मचकुंड रिवर ट्रिब्यूटरी है यहाँ पे गोदावरी की। देखो हमें मालूम है कि इस लेवल पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पे पर्पस ये नहीं है कि आपको आंसर बता के निकल जाओ। मेरा यहाँ पे पर्पस ये है कि आपको हर चीज को रिलेट करा दो। यहाँ पे अभी आपको खुद रिलेट हो रहा होगा कि दो टाइप की आपको मांडवी और जुआरी बताई, वो दोनों वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये ऑलरेडी बताता रह रहा हूँ आपको मैं। उसी तरह से जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे किसकी बात की, यहाँ पे मचकंड की, तो देखो मचकंड यहाँ पे गोदावरी की ट्रिब्यूटरी। अब गोदावरी निकलती है त्र्यंबकेश्वर हिल से। गोदावरी के कुछ ट्रिब्यूटरी के नाम लिख लो, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, ये तीनों मिलके एक रिवर बनाती है, उसको बोलते हैं प्रणिता बनाते हैं। प्रणिता किसकी ट्रिब्यूटरी है? अगेन गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। एक किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंद्रावती, जो उड़ीसा से निकलती है और इसको मिलती है इंद्रावती। उसके बाद मंजिरा इसकी ट्रिब्यूटरी है। एक पूर्णा है, परवरा है, ठीक है, परवरा, पूर्णा, मंजरा, ठीक है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। इंद्रावती आपको बता दिया, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्रणिता, ये आपकी ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की, ठीक है। सबरी भी है वैसे, बट सबरी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इतनी आपको गोदावरी की ट्रिब्यूटरी। गोदावरी पे एक डैम है पोलावरम डैम, जो कि तेलंगाना में है, वो आपको पता होना चाहिए। तेलंगाना आंध्र प्रदेश होगा, चेक कर लेना एक बार, थोड़ा सा मेरी मेमोरी इस फेड हो रही है उसको लेके। और इसके एक और डैम है जैकवाड़ी डैम, जो कि महाराष्ट्र के अंदर ही है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये डैम एग्जाम में काफी बार डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल इग्नोर मत करिए, जो बता रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आप लोगों को मैं। अगले क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग नीलांग वैली। तो देखो नीलांग वैली आपकी उत्तराखंड में है भैया, ठीक है, भागीरथी रिवर बनाती है, ठीक है। और इसके नीलांग वैली आपको उत्तराखंड में मिलेगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है यार, ये क्वेश्चन नहीं होते हैं, बहुत ही फैक्चुअल होते हैं, इतना हमको नहीं आता, बस हम क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं, तो ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैप्ड। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है ना भाई। यहाँ पे चांगला, रोहतांग, बोमडीला, सेला, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे है। देखो जो सेला यहाँ पे है उत्तराखंड में नहीं है, सेला यहाँ पे है आपका अरुणाचल में, पहली बात। तो सेला इज इन अरुणाचल।
अब मेरा फर्ज बनता है कि जितने भी पासेस है जो इंपॉर्टेंट है आपको सारे के सारे यहाँ पे दिमाग में डाल दो। बिल्कुल यही बात है ना, चलो कर लेते हो। देखो पहले सिक्किम से शुरू करो, जो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वाले हैं पहले वो खत्म कर देता हूँ, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बॉक्स बना लो, एक नॉर्थ ईस्ट वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। देखो सिक्किम के दो इंपॉर्टेंट है भैया, सिक्किम के दो इंपॉर्टेंट लिखो। नाथुला, नाथुला पे वॉर भी हुए बाय द वे। नाथुला को हमने बंद कर रखा था जब क्या बोलते हैं इंडिया चाइना का वॉर हुआ था ना, उसके बाद हमने नाथुला को बंद कर दिया था। इसको 2006 में हमने ओपन किया वापस से फॉर द ट्रेड पर्पस, ठीक है। अदरवाइज इसको हमने पूरी तरह से बंद कर रखा था नाथुला पास को। नाथुला पास वॉज द पार्ट ऑफ द सिल्क रूट एज वेल, ठीक है। उसके बाद नाथुला हो गया। एक और इंपॉर्टेंट है सिक्किम का ही, उसको बोलते हैं जेलेपला, जेलेपला, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नाथुला और जेलेपला सिक्किम के बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अरुणाचल में आ जाओ, अरुणाचल के हैं बमला, बमला, ठीक है। ला मतलब पास होता है बाय द वे, बमला है। बोमडीला, बोमडीला बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दीपू, दीपू पास, दीपू पास, ठीक है। और बाकी तो यहाँ पे सेला, तो सेला वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं बट ठीक है, कभी आ गया तो कर ही लो, ठीक है। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडीला तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया, अरुणाचल प्रदेश का ही पार्ट है, ठीक है। बताई दिया आपको मैंने, बमला, बोमडीला, दीपू पास, ठीक है। दिहांग पास भी है, लेकिन दिहांग पास आप नाम से समझ जाओगे कि दिहांग कहाँ की रिवर है। दिहांग रिवर अरुणाचल प्रदेश के, तो दिहांग पास कहाँ पे होगा, अरुणाचल प्रदेश में होगा। ये तो बहुत लॉजिकल हो जाएगा ना आपके लिए, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना। अच्छा, उसके बाद एक्चुअली और क्या क्या चीज़ आपसे पूछी जाती है वही सोच रहा हूँ तब से। जोजिला आपको बहुत बार पूछा है, तो जो पूछा जाता है जरा उसको मैं चाहता हूँ कवर करना, क्योंकि इस तरह सारे पास कराने लगूंगा तो तुम बोलोगे क्या है, इतना तो हो ही चाहिए हमें। तो देखो एक पूछते जोजिला जो कि जेएनके में है। उसके बाद नीति पास पूछते हैं काफी बार, नीति पास, नीति पास यूके में है। जेलेपला तो बता दिया आपको, जेलेपला आपका सिक्किम में है। उसके बाद बारालाचला आपको पूछते हैं बहुत बार, बारालाचला, ठीक है। तो बारालाचला पास वही है जहां से अपनी एक रिवर एंटर करती है यार इंडिया में, बारालाचला पास से अपना रावी, रावी एंटर करती है बारालाचला पास से, बारालाचला पास, ठीक है। बारालाचला पास ये अपना आपका हिमाचल में है, ये आपका हिमाचल में है, ठीक है। और यहाँ पे और कुछ, जोजिला पास तो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत भूलना मत जोजिला पास के लिए आप लोग, ओके। उसके बाद रोहतांग पास भी पूछा जाता है, रोहतांग पास भी हिमाचल में ही है, रोहतांग, ये तो लिखा ही है वैसे, बट रोहतांग पास भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूके के दो तीन और इंपॉर्टेंट हैं। मूलिंग पास है, लिपुलेख तो आपको ऑलरेडी बता दिया मैंने, लिपुलेख है जो कि अपने नेपाल और अपने इसके लिए अपनी मानसरोवर यात्रा के लिए यूज होता है, काफी डिस्प्यूटेड भी रहा था वो। और कुछ बाकी तो यार इस तरह तो दुनिया भर के, पीर पंजाल पास, करेक्ट, पीर पंजाल पास, पीर पंजाल, तो आप पीर पंजाल से रेंजेस से भी समझ सकते हो, पीर पंजाल पास आपको जेएनके में मिलेगा, ज्यादा इसमें नहीं है कुछ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जब आप आते हो इस साइड पे सदर्न इंडिया में जब आ जाते हो, अब जब डेक्कन प्लेटू में आ जाते हो यहाँ पे वेस्टर्न घाट में, तो आपको ये देखने को मिलता है कि आपको वहां पे भी दो तीन पास आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए एक हो थाल घाट, थाल घाट जिसको हमारे यहाँ पे कसारा घाट भी कहते हैं, जो नासिक और इधर रहते हैं ना उनको पता होगा, कसारा एक जगह है, वहाँ पे जो भी ट्रेन जाती है कसारा पे रुकती रुकती है, वहाँ पे इंजन लगता है फिर आगे जाती है। हमारे लिए तो बिल्कुल यहाँ पे 45 मिनट का रास्ता है कसारा का, तो कसारा घाट है। तो कसारा घाट किसके बीच है भैया, मुंबई से नासिक के बीच में है, ठीक है। मुंबई से नासिक के बीच में थाल घाट और कसारा घाट इसको बोलते हैं, पूछा गया है, आप मानो या मत मानो आपकी मर्जी, ठीक है। दूसरा है भोर घाट, भोर घाट है, भोर घाट किसके बीच में, मुंबई और पुणे के बीच में। ये अपना लोनावाला देखा होगा आपने, लोनावाला काफी नाम सुना होगा आपने, तो लोनावाला के बाद आता है वो, ठीक है। बहुत बहुत ही अच्छे लोकेशन है वहां पे, ठीक है, देखने लायक है, लोग फोटो वोटो लेते हैं वहां पे, ठीक है। ये हो गया थाल घाट और भोर घाट। फिर आता है पाल घाट, पाल घाट, ये बता रहा हूं सब चीजें, ये सब पूछी गई क्वेश्चन। पाल घाट आपके किसके हैं, केरला और तमिलनाडु के बीच में है, केरला और तमिलनाडु के। ये उतना डिटेल में क्या पता नहीं बता पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे मैं गया नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन ये दोनों तो मैंने ट्रैवल किया है, थाल घाट में भी ट्रैवल किया है और भोर घाट में भी ट्रैवल किया है, ठीक है। क्योंकि पुणे से मुंबई भी गया हूँ और नासिक से तो गया ही गया हूँ हर जगह पे, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पे और कुछ तो इसमें नहीं पूछा जाएगा। देखो यार पूछे जाने की कमी नहीं है, लेकिन मेरा ये पर्पज ये है कि जो चीज मैं यहाँ पे करा सकता हूँ कम टाइम के अंदर विद क्वेश्चन आंसर, आपका मैं मान के चलता हूँ कि क्या पता आप रिवाइज करके बैठे हो, ठीक है, आपकी हेल्प मिल रही हो इससे। चलिए अगला क्वेश्चन, कुटानंड या इज अ केरला इज फेमस फॉर द, बहुत अच्छा क्वेश्चन यार।
तो द रीजन विथ, इसका आंसर है द रीजन विथ लोवेस्ट, लेक नहीं है वैसे, इट इज नॉट अ लेक। तो भाई इसको हम बोलते हैं राइस बाउल ऑफ केरला। कुटानाड को हम क्या बोलते हैं, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इट इज कॉल्ड द राइस बाउल ऑफ केरला। अच्छी खासी बारिश मिलती है इसको, बस इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। हाँ अभी देखो, आपको पिछले बारे में बता चुका हूँ, यहाँ पे दो के नाम आपको बता चुका हूँ मैं, आपको याद आना चाहिए कि दो कौन से बताए थे मैंने आपको अष्टामुडी बताया था, अष्टामुडी केरला में है। पुलिकट आपको बताया था मैंने, तमिलनाडु में है। आपको कोलेरू बताया था मैंने, आंध्र प्रदेश में। ये सब बताया था। कोलेरू इज अ फ्रेश वाटर लेक, ठीक है। पुलिकट लेक, चिल्का लेक किस टाइप के लेक है, लगून लेक है, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी बता रखा है मैंने। जो समुद्र के पास आपको देखने को मिलेगा वो आपको एक तरह से लगून लेक ही मोस्टली देखने को मिलेगा, ठीक है, मोस्टली देखने को मिलेगा, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा। अब बोलो सूरज कुंड कहाँ है भैया, सूरज कुंड है और उसका रूप कुंड, अभी खतरनाक नाम है भैया, ठीक है। देखो जरा इसका आंसर, तो सूरज कुंड आपका हरियाणा में है। वैसे सूरज कुंड में मेला भी लगता है, सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला लगता है सूरज कुंड में, तो हो गया आपके लिए। और उत्तराखंड में आपका क्या हो गया, रूपकुंड हो गया। देखो आपके लिए मैंने पिछला वाला वीडियो मैंने देख लीजिए एक बार, काफी ज्यादा आपको लेक्स के बारे में बता रखा है, तो चिंता मत करिए, लेक्स के ऊपर पूरा आपका हो रखा है, ठीक है। और देखो उसी को 2-3 बार अगर लिख लोगे, एक बार गो थ्रू कर लोगे तो हो जाएगा, उसमें ज्यादा कुछ आपका टाइम लगेगा नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। Which of the following soil of India has been formed due to the weathering of the basaltic lava? देखो basaltic lava होता है जो सरफेस के ऊपर बनता है, उसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव, ठीक है। आपने पढ़ा होगा मेरे साथ, जब फिजियोग्राफी हमने पढ़ा था ना, सॉरी फिजिकल ज्योग्राफी जब हमने पढ़ा था, तो उसमें डिस्कस किया था कि कौन से जो रॉक्स होते हैं, जो इंट्रूसिव रॉक्स होते हैं, जो सरफेस से बनते हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत होते हैं, बहुत फाइन होते हैं, जैसे बसाल्ट हो गया, ठीक है। और जो इंट्रूसिव होते हैं जो अर्थ के अंदर, जैसे ग्रेनाइट हो गया एक, उसके आपको पार्टिकल्स थोड़े बड़े बड़े लिखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ग्रेनाइट हो गया, गैब्रो हो गया। तो बसाल्ट क्या होता है, बसाल्ट जो डेक्कन प्लेटो पूरा बसाल्टिक रॉक से ही बना है, हमने पढ़ा था इसके बारे में। अब यहाँ पे ब्लैक सॉइल उसकी वजह से बनती है, करेक्ट। सो इसको बाद में धीरे धीरे क्या हो गया, वो वेदरिंग होके जो बनी है सॉइल, वो बनी है भाई ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल आपको ज्यादा करके देखने को मिलेगी यहाँ पे महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु में, ये वाले क्षेत्र में ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। गुजरात में, महाराष्ट्र में तो बिल्कुल दबा के भैया, एमपी में भी है अच्छा खासा। और ब्लैक सॉइल क्ले कंटेंट उसके अंदर ज्यादा होता है, उसके अंदर बड़े बड़े क्रैक्स आते हैं। आपको उसके अंदर किसकी क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी, आपको आयरन की क्वांटिटी अच्छी मिलेगी, लाइम की क्वांटिटी अच्छी मिलेगी, आपको एल्युमिनियम की, मैग्नीशियम की क्वांटिटी आपको अच्छी मिलेगी। लेकिन किस चीज की वहां पे कमी मिलेगी, नाइट्रोजन की कमी मिलेगी। ये सब आपको पढ़ा रखा है मैंने, सॉइल का मेरा पूरा चैप्टर है, देख लीजिएगा इसको आप आराम से। फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस की कमी मिलेगी। ह्यूमस की कमी तो आपको हर एक हमारे सॉइल में मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉटन के लिए फेमस है भाई, कॉटन के लिए होता है, शुगर कैन होता है यहाँ पे, उसके बाद ग्रेप्स होते हैं, सिट्रस फ्रूट बेसिकली, ग्रेप्स यहाँ पे अच्छे खासे होते हैं। चलिए, द रिवर्स ऑफ वेस्टर्न घाट डज नॉट फॉर्म द डेल्टा। अब बताओ किसने बोला भाई कि रिवर्स ऑफ द देखो यार, रिवर्स ऑफ द वेस्टर्न घाट डज नॉट फॉर्म द डेल्टा। एक्चुअली जो ईस्टर्न कोस्ट की तरफ जाती हैं वो तो फॉर्म करती हैं, वेस्टर्न कोस्ट से निकलती हैं और यहाँ पे ऐसे जाती हैं। देखो अभी इंडिया का मैप अगर बना दूं मैं, यहाँ से निकल के ऐसे जाती हैं, इस साइड तो डेल्टा ही बनाती हैं। तो ये तो स्टेटमेंट उतना सही लगता नहीं मुझे। दे फ्लो थ्रू द शॉर्ट कोर्स विद, देखो अगर शॉर्ट कोर्स वाली की बात करें, जो आपको जनरली इधर इस साइड जाके मूव कर जाती हैं टुवर्ड्स द क्या बोलते हैं अपने वेस्ट कोस्ट की तरफ जाती हैं, वो तो बिल्कुल नहीं बनाएंगी। जैसे कि आपने मांडवी ले लिया, जुआरी ले लिया, शारावती ले लिया, वो फॉल बनाती हैं, वो एस्चुरी बनाती हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट फिर सही है, लेकिन इन्होंने मोस्टली लिखना चाहिए था, या ऐसा लिखना चाहिए था, द रिवर ऑफ द वेस्टर्न घाट दैट फ्लो टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड, ऐसा लिखना चाहिए था क्वेश्चन। थोड़ा सा ही क्वेश्चन बनाने वाला बहुत खतरनाक बोलता है कि भाई स्टूडेंट ही सब कुछ समझ के लिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। वैसे तो दोनों फिर तो सही हो जाएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन ढंग से देखें तो पहला स्टेटमेंट वैसे ही गलत लग रहा है, क्योंकि गोदावरी भी तो वेस्टर्न घाट से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर हिल से निकलती है, विच इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, ठीक है। कावेरी अपने महाबलेश्वर से निकलती है, अपने सॉरी कृष्णा कावेरी अपने तल कावेरी से निकलती है, ब्रह्मगिरी हिल से, तो वो भी दिस इज पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। तो फिर क्वेश्चन थोड़ा गलत हो जाता है, ठीक है। फिर उसको सेकंड वाला पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि अच्छा किस सेंस में बात किया जा रहा है, इसलिए थोड़ा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन हो जाते हैं सारे के सारे, ठीक है। चलो, तो इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं डिस्प्यूटेड रखता हूं भाई, क्योंकि देखो सच में डिस्प्यूटेड है वो क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। द रिवर ऑफ साउथ इंडिया मेनली हैव द फॉलोइंग ड्रेनेज पैटर्न। देखो डेंड्रेटिक पैटर्न अपने को देखने को मिलता है यहाँ पे। डेंड्रेटिक पैटर्न कैसे होता है, रिवर जा रही है, उसको एक कनेक्ट होगी, फिर एक कनेक्ट होगी, इसको एक कनेक्ट होगी, फिर ऐसे, मतलब इसको अलग अलग तरीके से हमें ऐसे कनेक्शन मिलते रहेंगे, ठीक है। एक तरह से जो रूट सिस्टम होता है ना हमारा, वैसा दिखने को मिलता है। देखो यहाँ पे, ये देखो आपको डेंड्रेटिक ऐसा देखने को मिलेगा, ये सिस्टम हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस टाइप का हमें इस सिस्टम साउथ इंडिया के रिवर्स को हमें
मिलता है। तो दैट्स द आंसर ओनली, इसमें और कुछ है नहीं। अब देखो वापस से लेक के ऊपर, कोरी क्रिक, कोरी क्रिक आपको मिलेगा गल्फ ऑफ रन ऑफ कच्छ के अंदर, गल्फ ऑफ नहीं रन ऑफ कच्छ के अंदर आपको देखने को मिलेगा कोरी क्रिक, ठीक है। वैसे डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान अगेन है, ठीक है, मतलब इसके ऊपर इंडिया भी क्लेम करता है, पाकिस्तान भी क्लेम करता है, तो कोरी क्रिक जो है वो रन ऑफ कच्छ का पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं लेक्स की वापस से। देखो लेक्स अभी आपका पूरा ही ऑलमोस्ट, देखो पुलिकट लेक, अच्छा क्या बोला, करेक्ट पूछा, सॉरी इट्स करेक्टली मैच्ड। चलो देखते हैं यहाँ पे, लोनार मध्य प्रदेश, नक्की यहाँ पे गुजरात, कोलेरू आंध्र प्रदेश, तो कोलेरू तो सही है यहाँ पे, कोलेरू इज राइट आंसर, ओके, बिकॉज बाकी तो सही नहीं है यहाँ पे। लोनार आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में है, लोनार लेक बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, और कार्टर लेक है, आपको ऑलरेडी बताया था मैंने, कार्टर लेक है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। उसके बाद आपका जो नक्की लेक है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, गुजरात में नहीं, राजस्थान में देखने को मिलता है, और हिल स्टेशन एक्चुअली माउंट आबू में है, माउंट आबू में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कोलेरू तो सही है, पुलिकट आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, ठीक है। और ऑलरेडी लेक के ऊपर पूरा, चलो लेक वापस एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि कितने टाइप के हमने लेक हमने डिस्कस कर रखे थे। और कोरी क्रिक आपको बता दिया मैंने, कोरी देखो, कोरी क्रिक का आपको ये भी मिलेगा, ये देखो ये पुराना ही मैंने मैप लाया है, अब इसको थोड़ा आंख फाड़ के देखना पड़ेगा किधर गया कोरी क्रिक, देखो यहाँ पे कोरी क्रिक, ठीक है। अब आंख फाड़ना पड़ेगा आपको पूरी तरीके से, मैं खुद यहाँ पे आंख फाड़ के देख रहा हूँ किधर गया कोरी क्रिक, ठीक है। तो गल्फ ऑफ कच्छ यहाँ पे है, रन ऑफ कच्छ का पार्ट है, देखो ग्रेट रन ऑफ कच्छ का पार्ट है कोरी क्रिक यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बात करते हैं जरा हम वापस से लेक्स को देख लेते हैं, क्योंकि लेक्स के ऊपर क्वेश्चन काफी पूछे जा चुके हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लेक, अगर उतना भी पता रहेगा तो काम मेरा चल जाएगा, मुझे ही मानना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको बताओ, लोनार लेक के बारे में ऑलरेडी बता रखा था आपको मैंने। अब यहाँ पे देखते हैं, गर्मी के टाइम पे यार फैन ऑफ करके पढ़ाई कराओ ना, हालत खराब हो जाती है, बोलने को नहीं होता। चलो सॉल्ट लेक की बात कर लेते हैं जरा वापस से। सॉल्ट लेक कौन सा है? चिल्का लेक है, चिल्का लेक कहाँ है? उड़ीसा में है। उसके बाद पुलिकट लेक है जो कि लगून लेक अगेन वही है अपना तमिलनाडु में है। पेंगोंग लेक है जो कि, और सोमोरोरी कहाँ है भैया? पेंगोंगसो और सोमोरोरी कहाँ है? लद्दाख में है। उसके बाद अपना फ्रेश वाटर पे आ जाओ, उलर लेक, मानसार लेक कहाँ है? अपना जेएनके में है। और दोनों किस टाइप के लेक है? दोनों टेक्टोनिक लेक्स हैं आपकी। उसके बाद आ जाओ, भीमतल लेक हो गया, नैनीताल लेक हो गया, कहाँ है भैया? ये दोनों अपने फ्रेश वाटर लेक है उत्तराखंड में, और दोनों टेक्टोनिक ओरिजिन के लेक्स हैं। पुष्कर लेक आ जाओ, पुष्कर लेक, देवहर लेक, और रन ऑफ क्या बोलते हैं अपना संभार लेक, ये किधर है? ये राजस्थान का पार्ट है, एंड दे आर द सॉल्ट प्रोड्यूसिंग लेक्स हैं बेसिकली। दीपोरबिल लेक कहाँ है? असम में है। उसके बाद अपना रुद्रसागर लेक कहाँ है? त्रिपुरा में है, ठीक है। और वैसे तो मणिपुर में लोकटक लेक भी है। चलिए और कुछ यहाँ पे, वेम्बनाड लेक कहाँ है? अष्टमुड़ी लेक कहाँ है? ये दोनों केरला में है। नाल सरोवर कहाँ है? गुजरात में है। उसके बाद लोनार लेक तो ऑलरेडी बता दिया आपको मैंने। फिर रन ऑफ कच्छ लेक तो आपको पता ही होगा, रन ऑफ कच्छ तो कौन सी बड़ी बात है आपके लिए, ठीक है। तो ये सारे लेक्स आपको पता होने चाहिए, मतलब जबान पे होने चाहिए, बस इतना बोलूंगा। चंद्रतल और रेणुका दोनों का हिमाचल में। एक लिस्ट बना लो यार, बस यही बोलूंगा, ये सब आते हैं क्वेश्चंस, सो यू कांट इग्नोर इट। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट, मिलते हैं यार। ये पहले का ही था, मैं उसको पहले में ही पढ़ा देना चाहिए था। अब आपको एक और वीडियो आएगी, और नहीं अब 2-3 आ जाएंगी, लेकिन आज ही मैं कोशिश करूंगा आपको कंप्लीट करा देने की, ठीक है। मैक्सिमम चीज़ आपको करा दूंगा मैं, एक तरह से आपका रिकैप हो जाएगा, बस इतना हेल्प हो जाएगी आपको। क्या पता यहाँ से कुछ क्वेश्चन बैठ जाए आपको। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।